Hi everyone, hope you guys are doing fine. So this reading is for a specific group और ये जो group है you have this fear or probably society has made you feel that way or for some it can be your own mother but आपको कुछ ऐसा सिखाया गया है कि कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ता है. ओके जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेन एवर वी want to have a partner or anything, so we are always taught to कि ठीक है कुछ ना कुछ तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ एडजस्ट करना ही पड़ेगा. सो वैसे ही आई फील फॉर दिस ग्रुप यू हैव काइंड ऑफ been in a survival mode for a really long time, and that survival mode is actually becoming a block for you when it comes to thriving, because you have this subconscious thought or fear that you might have to compromise in some way or the other. Okay, so this reading is specifically for those. Let's see, and we will also pull a few messages on how we can break this. So let's see. Okay. ऑल राइट, सबसे पहली चीज़ तो ये दैट यू नीड टू बी इन योर फुल एनर्जी. ठीक है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन इट कम्स टू योर एनर्जी आई जस्ट फील कि आपके ऊपर बहुत आसानी से कोई भी बर्डन डाल सकता है. anyone can make you feel guilty, anyone can very easily manipulate you. ओके आपको बहुत ज़्यादा जल्दी कोई इंसान रिग्रेट फील करवा सकता है बाय यूजिंग इमोशंस. ओके, दो चीज़ें लग रहे हैं, ईदर पीपल वेरी इजीली कंफ्यूज यू. ठीक है, आपको एकदम घुमा देते हैं आपके डिसीजन से. दूसरा, आपको रिग्रेट फील करवाते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, आपने ऐसा फील करवाया, वैसा फील करवाया. एंड थर्ड, आई ऑल्सो फील दैट पीपल काइंड ऑफ जज यू फॉर द चॉइसेस दैट यू हैव मेड इन योर लाइफ. ओके, सो इन तीन चीज़ों को लेके right now universe is telling you one thing, that you need to leave all these three conditions behind completely. Okay, because अब आपकी जो जर्नी स्टार्ट हो रही है ना, वो एक कम्प्लीटली न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है. एक न्यू फ्रेश एनर्जी के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो और यूनिवर्स आपको ये करवाएंगे. इट्स लाइक जब आप अपना खुद का जवाब नहीं दे सकते तो यूनिवर्स आपका जवाब देते हैं. ओके, बट अब आपको एक काम ये भी करना पड़ेगा कि आपको अपनी साइड से भी एक स्टेप लेना पड़ेगा, विच इज़ टू बी अ लिटिल carefree. You care too much about others, okay, or their opinions or their judgments or their validations, and you need to be in this full energy where you can just simply be. okay, if you see this card, इस person को देख के आपको कहीं से लग रहा है कि इस person को फ़र्क पड़ेगा कि उसको कौन क्या बोल रहा है, बिकॉज वो अपनी धुन में है, अपनी खुद की रिदम पे ये इंसान जो है वो चल रहा है. सो दैट्स हाउ यू नीड टू बी. एंड द सन हियर दैट यू सी इज़ एक्चुअली वाइट. ओके, एंड दिस इज़ एक्चुअली यूनिवर्स supporting you. Universe is shining its light upon you. Okay, so universe is going to become your spotlight, but for that you have to step into the spotlight, right? So this is what I have. And then now coming to two messages that I'm getting. सबसे पहली चीज़ ये कि कुछ तो आपके पास करियर अपॉर्चुनिटी आने वाली है. ओके, if you have this dream where you want to support your family, okay, you want to support
योर फैमिली मेम्बर्स, यू वांट टू प्रोवाइड टू योर फैमिली मेम्बर्स। और हमेशा से कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ देखी है कि आपके पेरेंट्स ने, आपकी फैमिली में लोगों ने बहुत ज़्यादा सोच समझ के पैसे खर्च किए हैं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा आपने या तो मनी को लेके, फाइनेंसेस को लेके आपने बहुत स्ट्राइव किया है अपनी लाइफ में। आपने कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है, इतना ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं था, तो बहुत सोच सोच के खर्च करना, बहुत सोच समझ के एक्सपेंसेस करना, इस टाइप की एक आपने जर्नी देखी है। बट नाउ 505, एज आई से दिस, बट नाउ दिस इज कमिंग टू एन एंड वेरी सून. Okay, universe will make sure that you get an opportunity where you don't have to struggle for basic things, or you don't have to think twice when it comes to fulfilling at least your certain wants. Okay, एंड फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से दैट अगर आपके अंदर कुछ ऐसा भी एक इशू रहा है कि यार ये मुझे खा लेना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए बिकॉज दिस कैन बी टू एक्सपेंसिव और एनीथिंग, इट्स अ वेरी बेसिक एग्जांपल दैट आई एम गिविंग यू। बट हो सकता है कि ये भी एक चीज़ रही हो कि बहुत सोच समझ के पैसों को खर्च करना, तो वो वाली जो नीड है आपकी यूनिवर्स पूरी करते हुए दिख रहे हैं कि आपको इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना सोचना नहीं पड़ेगा व्हेन एवर यू विल हैव टू स्पेंड मनी। ओके, सो इस चीज़ के अंदर आपका एक क्लोजर आता हुआ दिख रहा है। ओके, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं एक तो फैमिली की साइड से भी कुछ ना कुछ एक जनरेशनल कर्स मुझे लगता है कि रहा है, जो फैमिली पे रहा है, लेकिन उसको आपने भी एक्सपीरियंस किया है। फॉर एग्जांपल कुछ कर्स जो पापा पे होना, फैमिली में फादर पे होना, बट उसका जो इम्पैक्ट था वो ऑब्वियसली आपके ऊपर भी डायरेक्टली आएगा ही, इट विल इम्पैक्ट द चाइल्ड एज वेल, राइट। तो वो चीज़ जो है उसके अंदर मुझे लगता है कि यूनिवर्स अब आपको स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाले हैं। आपको एक शेल्टर मिलता हुआ दिख रहा है, यूनिवर्स इज़ गोइंग टू सेंड यू दैट शेल्टर, यूनिवर्स इज़ क्रिएटिंग दैट शेल्टर फॉर यू वेयर यू कैन सिंपली स्टेप इन। ओके, एंड ये जो आपकी अभी तक जर्नी रही है वो इसलिए भी रही है सो दैट यू कैन ऑलवेज स्टे हम्बल। ओके, आपने इतना ज़्यादा फाइनेंसेस को लेके, अपनी विशेस को लेके इतना ज़्यादा देख लिया है अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, कि अब जब आपको ये चीज़ मिलेगी, ठीक है, लेट्स से अब आपको जब आपका बेस्ट पार्टनर मिलेगा, ठीक है, जो आपके लिए बेस्ट है, जब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, तो आपको उस विश को, उस चीज़ को हैंडल करना आ जाएगा। ओके, आप उस चीज़ को ना फॉर ग्रांटेड लोगे और ना ही आप उस चीज़ को इग्नोर करोगे। ओके, बिकॉज नाउ यू विल नो हाउ टू हैंडल द सक्सेस। आपको ये चीज़ पता होगी कि दिस इज़ हाउ आई नीड टू हैंडल द सक्सेस, दिस इज़ हाउ आई नीड टू हैंडल माई ब्लेसिंग्स। ओके, क्योंकि यूनिवर्स तब तक वो ब्लेसिंग्स हमें देते नहीं हैं जब तक हम उन ब्लेसिंग्स को हैंडल करने के लिए रेडी होते नहीं हैं, चाहे वो पर्सन हो या वो कोई भी हो। पता है, हम 100 रीज़न सोचते हैं कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। दीज आर ऑल जस्ट रीजन कि यू नो वो डिले वाला जो टाइम है वो आपके काटने का, बिकॉज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्हेन एवर यू आर रेडी टू रिसीव व्हाट यू वांट और नीड, यूनिवर्स इज गोइंग टू you know put that blessing into your lap. Okay, so that is what I see here. So in this King of Cups energy, तो वो चीज़ मुझे लग रही है कि आपका जो पैर है वो धरती पे भी रहेगा, ठीक है, और आपका पैर आसमान पे भी रहेगा। इट्स बेसिकली दैट आप ऊपर भी जाओगे लेकिन तब भी आप अपनी रूट्स के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े रहोगे। सो दिस इज़ व्हाट यू आर बिकमिंग नाउ। अब आपकी जो जर्नी है वो यहाँ पे जाती हुई दिख रही है, जहाँ पे आपको और ज़्यादा हम्बल डाउन होना है। यूनिवर्स ने आपको हम्बल डाउन करने की कोशिश की है और अब आप हम्बल डाउन होने भी वाले हो। आप अपनी आगे जर्नी में देखोगे कि आप थोड़े से और मैच्योर हो रहे हो, एक इमोशनल मैच्योरिटी, एक अदरवाइज मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है। किसी चीज़ को कोई कंपैरिजन ना करना, बट फॉर ग्रांटेड ना लेना, बट हर चीज़ को इक्वली देखना, हर चीज़ को एक समझदारी के पर्सपेक्टिव से देखना। ओके, कहीं पे इमोशनल रहना, कहीं पे प्रैक्टिकल रहना। सो बहुत ही एक मुझे ऐसा लगता है कि होलसम लेवल पे आपको वो मैच्योरिटी आ रही है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते थे। एंड वट एवर यू हैव गॉन थ्रू,
अभी कुछ रीसेंट टाइम में मुझे लगता है कुछ आप यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो 2-3 सालों से कुछ फाइनेंशियली यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे, तो वहाँ पे भी फाइनली वो साइकिल जो है अब वो क्लोज आउट होती हुई दिख रही है. सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स. ऑल द बेस्ट. बाय बाय.